नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर, अपर्णा यादव को लेकर। दोस्तों, आप सबको पता है कि अपर्णा यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 लड़ना चाहती थी। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। मैनपुरी से अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती थी, भाजपा ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव लखनऊ से लड़ना चाहती थी, भाजपा ने टिकट नहीं दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल इसलिए अपर्णा यादव को अपने साथ रखा है कि एक मैसेज भेजा जा सके कि अखिलेश यादव का परिवार इकट्ठा नहीं है। इसीलिए भाजपा ने इनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। और अब एक खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है कि जो इनके हस्बैंड हैं प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के सौतेले भाई, उन्होंने अभी पोस्ट किया था अपर्णा यादव को लेकर के। उस पोस्ट को भी मैं दिखाऊंगा कि वे तलाक लेने जा रहे हैं और अपर्णा यादव को बुरी आत्मा बोला। अपर्णा यादव को इन्होंने बुरी आत्मा बोला और कह रहे थे कि मैं अपने मानसिक हालात से गुजर रहा हूं, मानसिक हालात हमारे सही नहीं। खबर आग की तरह फैली। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को प्रतीक यादव को समझाया, क्योंकि प्रतीक यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि अपर्णा यादव ने हमारे भाई से, हमारे पिता से, हमारी माता से, परिवार से रिश्ता तोड़वा दिया। यह आरोप लगाया था, ये दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बाद में यही प्रतीक यादव कहते हैं कि अब हमारे और अपर्णा के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। हालांकि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव जब ठीक हो चुका है, तो पहले इनको सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए थी। ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए थी। उसमें गाली देते हुए भी नजर आए, मतलब गाली देते हुए भी नजर आए, जिसकी आलोचना भी हो रही है। अब इस रिश्ते को दोबारा जुड़वाने को लेकर कुछ लोगों का दावा है कि अखिलेश यादव ने इन दोनों को समझाया, भाई साथ में रहो। क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी छवि अच्छी मानी जाती है, नेताओं में बहुत अच्छी मानी जाती है। और तो अब बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले 2027 के चुनाव से पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार एक बार फिर इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज थे, अलग थे। हालांकि केवल एक सीट उनको दी गई थी, कौन वाली? जसवंत नगर की। बाकी सभी सीटों पर अखिलेश ने अपने मन से प्रत्याशी उतारे थे। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, परिणाम यह हुआ था, शिवपाल यादव का अनादर करना अखिलेश यादव को भारी भी पड़ा। इटावा में 3 विधानसभा सीट है। इटावा जिले में समाजवादी पार्टी को हार मिली 2 सीटों पर, सोचिएगा, इटावा में। और अगला जिला मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर, 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर हार मिली समाजवादी पार्टी को। फर्रुखाबाद, एटा, ये सब सपा का गढ़ माना जाता है, यादव बेल्ट बहुत मजबूत माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, एटा में सपा का खाता नहीं खुला, इटावा में सपा का खाता नहीं, सॉरी, फर्रुखाबाद में सपा का खाता नहीं खुला। तो ये सब इलाकों को दुरुस्त करने के लिए अब शिवपाल यादव का सहारा तो अखिलेश यादव ले ही रहे हैं, और परिवार को फिर एक बार एकजुट करने के लिए अपर्णा यादव को साथ लाने की बातें चल रही हैं। और दोस्तों, तलाक वाली बात को लेकर के
कहीं ना कहीं किसी का परिवार नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने कहा कि मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। 2012 में शादी हुई थी, अमिताभ बच्चन भी आए थे इनकी शादी में। अब दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन बना लिए हैं इन लोगों ने। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा इन्होंने क्या लिखा था। मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की, बोला था इन्होंने। तो अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इन लोगों का समझौता करा दिया है। अब ये लोग कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शामिल हो या ना हो, इनके रहने से ना रहने से अखिलेश यादव की पार्टी पर जो होना है वो तो होगा ही। अपर्णा यादव का कोई सामाजिक जनाधार तो है नहीं, और ना तो प्रतीक यादव की कोई सामाजिक जनाधार है, ना कोई राजनीतिक हैसियत है। बाकी मुलायम परिवार से आते हैं, तो अगर चू से पू होता है तो जाहिर सी बात खबर बन जाती है। और 2022 से के चुनाव से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सरोजनी नगर से टिकट चाह रही थी, टिकट नहीं मिला। और उसके बाद प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। बात समझ रहे हैं? फिटनेस का कारोबार चलाते हैं, जिम सेंटर चलाते हैं, जीव आश्रय चलाते हैं, और जमीन का भी कारोबार करते हैं। 2016 से 17 के बीच में सपा में रहते हुए भी अपर्णा यादव ने आरक्षण पर विवादास्पद बयान दिया था। हम अच्छे परिवार से हैं, आरक्षण की जरूरत नहीं। भाजपा ने इसका विरोध किया और परिवार में अंदरूनी कलह बढ़ी। बीजेपी इसका फायदा भी उठाई। सपा में थी तब भी ये कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोलती थी। अब 2017 में सपा में अखिलेश और मुलायम यादव गुटबाजी के दौरान अपर्णा को लखनऊ कैंट से टिकट देने की चर्चा हुई, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। सपा में असंतोष पड़ा 2017 में, हालांकि फिर बाद में टिकट मिला था। उसके बाद 2022 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई, और मुलायम परिवार की एक बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा था। स्टार प्रचारक भाजपा ने इनको बना दिया। टिकट चाह रही थी, टिकट भाजपा ने नहीं दिया। 24-25 में परिवार पर एफआईआर का सिलसिला, उनकी मां अंबी बिष्ट पर भ्रष्टाचार के केस, भाई चंद्रशेखर बिष्ट पर धोखाधड़ी के केस लगे। 24-25 में परिवार पर एफआईआर का सिलसिला, उनकी मां अंबी बिष्ट पर भ्रष्टाचार का केस, उसके बाद भाई पर। दिसंबर 2025 में महिला डॉक्टर के साथ यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा। वहीं पर 9 जनवरी 2026 को अपर्णा 200 प्लस समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंची। वीसी चेंबर में हंगामा किया, तोड़फोड़ और अभद्रता के आरोप लगे। 19 जनवरी 2026 उनके पति ने तलाक देने का ऐलान किया था। आप सभी साथियों को पता है। हालांकि मामला सुलट गया है। अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।